हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के मेलिक्स टैब को पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टैब में बहुत कंफ्यूजन होता है, उनको समझ ही में नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम लोग हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दोस्तों, मेलिंग टैब्स का यूज ज़्यादातर लेटर्स, इनवेलप्स, ईमेल्स और लेबल्स को बल्क में तैयार करने के लिए होता है। यानी कि हमें अगर एक ही लेटर को कई लोगों के लिए बनाना हो, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाए। तो जब आप मेलिंग्स टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स आते हैं, उसमें क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फिल, प्रीव्यू, रिजल्ट और फिनिश। तो इन चारों ग्रुप्स को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप होता है क्रिएट ग्रुप। अब क्रिएट ग्रुप में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इनवेलप्स और लेबल्स। दोस्तों, इस इनवेलप्स ऑप्शन के माध्यम से आप डायरेक्टली किसी नेम और एड्रेस को इनवेलप पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टू। अब डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर आप सामान को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं फटाक से एक एड्रेस लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस रहेगा। उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं आप वहाँ पर टाइप कर लीजिए और फिर इसे सेव कर दीजिए। अब क्या होगा कि ये एमएस वर्ड में सेव हो जाएगा, और जब भी आपको किसी इन्वेलप पर इस एड्रेस को प्रिंट करना होगा तो आपने जो सेव करके रखा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, देख सकते हैं, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है, लेबल्स। अब लेबल्स क्या होते हैं दोस्तों, आप इस ऑप्शन के माध्यम से एक पेज पर मल्टीपल नेम्स और स्टिकर्स, जो एड्रेस स्टिकर्स होते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक एड्रेस को फ्रॉम, मैं एड्रेस लिख लेता हूँ एक। अब इस एड्रेस को ना मुझे अ, इस एड्रेस का, यानी कि इस लेबल का मुझे 34 सेट चाहिए या 32, आपको जितना भी चाहिए उतना कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पर लेवल वेंडर्स टाइप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मिलता है। अब देखिए, 1/2 लेटर, यानी एक पेज पे आपको कितने लेवल्स मिलेंगे, 2 लेवल्स मिलेगा। अगर आप 30 पेज पर करिएगा तो इसमें आपका जो साइज है कुछ इस तरह रहेगा, और एक पेज पर आपको 30 लेवल्स मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं ओके करके यहाँ से प्रिंट करूंगा, फिर से यहाँ पर आपको नाम पूछेगा, तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एड्रेस, और जब मैं इसे सेव कर दूंगा, ठीक है, वो सेव हो चुका है। अब फिर आप उसको खोजने के लिए आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करिए, तो जब आप जाएंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है, 30 बन चुके हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली आप काट करके किसी भी चीज पर लगा सकते हैं। यह उसी तरह काम करता है जैसे कि स्टिकर्स। अब इसमें जो दूसरा ग्रुप आता है, स्टार्ट मेल मर्ज। अब यहाँ से जो मैजिक है ना शुरू होता है। सबसे पहला के ऑप्शन क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज, यानी कि आप डॉक्यूमेंट को, लेटर का इन्वेलप है कि ईमेल है कि लेबल है, ये आप चूज करते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर इनविटेशन लेटर लिख रखा है और इसे मुझे काफी सारे लोगों तक भेजना है। तो ये क्या है, एक लेटर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से इसे लेटर चूज कर दूंगा। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके इनेबल हो जाते हैं। उसमें है दूसरा ऑप्शन, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, यानी कि इस ऑप्शन की मदद से हम लोग अब इस लेटर को कहाँ कहाँ भेजना है वो चूज करते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एक नया लिस्ट तैयार भी कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही एक्सेल में या आउटलुक में कोई लिस्ट बना कर रखा है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह एक नया लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन आएगा। यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं मिस्टर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम क्या है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लास्ट नेम क्या है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कंपनी लिखना है तो कंपनी, एड्रेस यहाँ पर जो भी डालना हो आपको वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर एड्रेस 2 आता है, फिर सिटी जो भी डालना हो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर स्टेट डालना हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, समझे। अब इन ऑप्शन को में भी आपको ज़रूरत ना हो, और अगर आप खुद से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए
कस्टमाइज़ कॉलम्स लिखा होगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे लिस्ट खुल के आ जाएँगे। अब जिसे आपको रखना है, उसे आप रखेंगे, अगर डिलीट करना है तो सिंपली आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई खुद से कॉलम ऐड करना हो तो आप ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे पिन कोड ऐड करना है तो सिंपली मैं पिन कोड ऐड कर दूँगा। अगर आपको किसी का नेम रीनेम करना हो, जैसे मैं यहाँ पर इस ज़िप कोड को टेलीफ़ोन नंबर से लिखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक्सेल में पहले से ही एक लिस्ट तैयार कर लिया है, तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे और यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ पर भी उसे सेव करके रखे होंगे तो सिंपली आप उसे ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, वैसे यहाँ क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ ओके करके तो वो आ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है एडिट रेसिपिएंट्स। अब बहुत सारी लिस्ट है, उनमें बहुत सारे लोग आ गए हैं, ठीक है? अब उनमें से किसको आपको रखना है, किसको नहीं रखना है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज़ कि मुझे अगर अंजलि वर्मा को हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उन्हें हटा सकता हूँ। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप मिलता है यहाँ पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। अब इसका काम क्या होता है? देखिए इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें एड्रेस ब्लॉक। अब एड्रेस ब्लॉक क्या है? यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लिक में ही एड्रेस इंसर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम है, फिर उनका एड्रेस आ गया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। हालाँकि आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो भी दिखाते हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप एक क्लिक में ही एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना डियर और टू, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं, यहाँ डियर है, अगर आपको टू करना है, तो टू भी आप करके आप ओके करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह ग्रीटिंग लाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। अब ये मेन पॉइंट है। पर अब यहाँ पर आपको किस तरह फील्ड्स को इंसर्ट करना है, वो तो मैंने ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट कर दिया। अब फील्ड्स में अब मुझे नेम ऐड करना है, तो मैंने नेम करा। फिर उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, तो मुझे स्टेट ऐड करना है, सिटी, तो मुझे पहले सिटी ऐड करना है। फिर उसके बाद क्या ऐड करना है, पिन कोड, और फिर उसके बाद मुझे स्टेट को करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो बन गया। अब देखना है कि ये कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ से भगा-भगा करके आपके जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, उनको आप यहाँ से ईज़िली देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा जो लेटर है वो कैसा दिखेगा, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को आपको खोजना है, तो आप फाइंड रेसिपिएंट पे क्लिक करिए और जब उनका नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, जैसे मुझे लिखना है स्नेहा, और जैसे ही फाइंड करेंगे, तो वो आपको खोज के दे देगा। उसके बाद चेक फॉर एरर्स, अगर कोई इसमें एरर्स है उसे चेक करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये चेक करके दे देगा। अब यहाँ पर है हाइलाइट मर्ज फील्ड्स, यानी जितने भी हमने फील्ड्स लगाए हैं, अगर उसको आपको हाइलाइट करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसे हाइलाइट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आते हैं और कुछ मैच फील्ड्स। रूल्स में होता है कि अगर लेट्स सपोज कि अगर दिल्ली है तो नमस्ते लिखना है, आगरा है तो हेलो लिखना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ से करते हैं। और लास्ट ग्रुप में हमें मिलता है यहाँ पर फिनिश ग्रुप। अब इसके माध्यम से आप इस लेटर को प्रिंट कर सकते हैं या लोगों को ईमेल कर सकते हैं या इंडिविजुअली किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सबका प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा और यहाँ पर उसका ऐसे आ जाएगा। फिलहाल मुझे इस पीडीएफ बनाना है, तो मैंने सेलेक्ट करा और ओके कर दूँगा। अब ये इसका नाम पूछेगा, तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए और उसे सेव कर दीजिए। तो जो आपका पीडीएफ है बन के तैयार हो गया। उसे देखने के लिए आप जाएँगे फिर से फाइल एक्सप्लोरर में और आपने जहाँ पर भी उसे सेव करके रखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा, ओके करूँगा तो मेरे जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उनका बन के तैयार हो गया। अब आप इनको सेंड करके उन्हें भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए और यहाँ पर सेंड ईमेल पे मैसेज करिए। आपका आउटलुक से अकाउंट होगा, कनेक्ट होगा, तो उससे चला जाएगा और यहाँ पर आप उनका ईमेल आईडी लिख देंगे, तो हो जाएगा। अगर आपने लिस्ट में ही अगर ईमेल आईडी करके रखा हुआ, तो भी आप वहाँ से सेलेक्ट हो जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।